So let us now move on towards our target for today, and that is passage number 6. So what do we know regarding passage number 6? This is passage number 6 that we are targeting today. So हम बात कर रहे हैं औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. Praise be to Allah, the cherisher and sustainer of the worlds. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim means that एक तो सबसे पहली आयत में अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह की जात जो है ना वो पूरी कायनात को पल पल पाल रही है. मेरे अंदर जो मैं ऑक्सीजन लेता हूँ और उस ऑक्सीजन के जरिए जो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी हैं उन सब तक रिक्वायर्ड अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन पहुंचता है, तभी मैं जिंदा रह पाता हूँ. तो अल्लाह ताला सिर्फ और सिर्फ मुझे नहीं सस्टेन कर रहे बल्कि पूरी कायनात को सस्टेन कर रहे हैं, चेरिश कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं. अल्लाह द मेंटेनर नॉट ओनली ऑफ ह्यूमंस but of animals, but of birds, but of the plant kingdom, but of the planets, and so on. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala, the next relationship that I take out from this surah, because this is known as the mother of the Holy Quran. It is तुम ये सोचो कि हम नमाज के अंदर क्या कर रहे होते हैं. नमाज के अंदर हर नमाज की हर रकात के अंदर सूरह फातिहा को पढ़ा जाता है, and that's how important it is. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तकरीबन 114 सूरतों में से 114 सूरज में से इस सूरा का कंपल्सरी करार दिया उसको रिसाइट करना, एंड दैट शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट, एंड दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द मदर ऑफ द कुरान. तो आप इसका बैकग्राउंड के तौर पे ये हल्का सा एक लाइन का इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं, और देन वी कैन मूव ऑन टुवर्ड्स द रिलेशनशिप थिंगी. तो हम अल्लाह ताला के बारे में जानेंगे, अल्लाह द मेंटेनर. फिर ar-Rahman ar-Rahim, मोस्ट ग्रेशियस, मोस्ट मर्सीफुल. अल्लाह ताला से ज्यादा रहमत बरसाने वाला, प्यार करने वाला, लविंग और केयरिंग कोई नहीं हो सकता. मालिक यौमिद्दीन. एट द सेम टाइम जब अल्लाह ताला लविंग और केयरिंग है, तो अगली आयत में अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट है. मास्टर का मतलब होता है कि अल्लाह ताला हमें जज करेंगे. ही विल बी द अल्टीमेट जज ऑन द डे ऑफ जजमेंट, and we will have to be answerable for his actions. तो हमने अल्लाह ताला को 3 रिलेशनशिप्स के जरिए डाला. अल्लाह द मेंटेनर, अल्लाह द मोस्ट लविंग एंड केयरिंग एंड ग्रेशियस एंड मर्सीफुल. नंबर 3 अल्लाह द जज, अल्लाह द जज. इमाम इब्न अल कय्यम एक स्कॉलर गुजरे हैं 1000 साल पहले, वो फरमाते हैं कि इन दोनों आयतों को एक साथ रखने का मतलब क्या था, कि द स्टेटस ऑफ अ बिलीवर्स हार्ट is like the wings of the bird. The right wing corresponds to the hope from Allah, and the left wing corresponds to the fear from Allah. तो इसका क्या मतलब है, जब मैं पार्ट बी करा रहा हूँ तो मैं समझाऊंगा. इसके बाद फिर इन 3 रिलेशनशिप्स के बाद हम अल्लाह की तारीफात करने के बाद अपनी डिपेंडेंस का इजहार करते हैं. अगर आप आयत नंबर 5 को देखें, यू डू वी वर्शिप एंड योर एड वी सीक. हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं. अल्लाह ताला, ये मुझे ऐसा लगता है वी आर सो डिपेंडेंट ऑन गॉड कि हमने अल्लाह ताला का दामन, रहमतों का दामन पकड़ने की कोशिश करी कि अल्लाह ताला तेरे सिवा हमारी कोई मदद नहीं कर सकता. यू आर द ओनली वन who will take me out from all my troubles, from all my stresses, from all my anxieties, from all my fears. You will give me all the things that I want and desire, and that is the better for me, because I rely on you, because I am a small baby. I am a 1-year-old baby. I am dependent on you, and I cannot thrive into this world even for a second. मेरा थोड़ा मसला ये है कि मैं अंग्रेजी शुरू कर देता हूँ, फिर मुझे याद आता है कि अगर इतनी अंग्रेजी बोलेंगे तो मेरे बच्चों को समझ में, मतलब अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, तो मैं इसको उर्दू में कन्वर्ट करता हूँ. 4 रिलेशनशिप्स डिस्कस हो गए. नंबर 1 अल्लाह द मेंटेनर. नंबर 2 अल्लाह मोस्ट लविंग. नंबर 3 अल्लाह द जज. नंबर 4 यू डू वी वर्शिप एंड योर एड वी सीक. तो जो आपकी एड करे, जो आपकी मदद करे, उसको बोलते हैं हेल्पर. अल्लाह द हेल्पर, अल्लाह द हेल्पर. उसके बाद आयत नंबर 6 शो अस द स्ट्रेट वे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम. ए अल्लाह में सीधा रास्ता दिखाइए. तो रास्ता दिखाने वाला कौन होता है प्यारे बच्चों? रास्ता दिखाने वाला होता है गाइड. कौन होता है?
guide. तो अल्लाह ताला का पांचवा रिलेशनशिप इस सूरा में हमसे निकला रिगार्डिंग गाइड. और फिर आयत नंबर 7 में लिखा हुआ है द वे ऑफ दोज, उन लोगों का रास्ता जिन पे आपका इनाम हुआ है, जिन पे आपकी रहमतें नाज़िल हुई हैं. नॉट द वे ऑफ दोज हु हैव अर्न्ड योर एंगर, जिन पे आपका गजब हुआ है. एंड नॉट द वे ऑफ दोज हु हैव गॉन एस्ट्रे, जो रास्ते से भटक गए. So let us now try to discuss the main theme of it. So the main theme of this passage is Allah's relationship with the created world. This passage talks about, हमने सबसे पहले identify theme कर लिया. Now उसके बाद फिर आप क्या बताएंगे? You will then talk about Allah being the maintainer, Allah being the most loving, Allah being the judge. But while you're trying to explain the translation, you will also give a relevant reference. जैसे जज वाली बात में मैंने अल्लाह ताला से रिलेटेड एक रेफरेंस लिख दिया, and anyone who has done an atom's weight of evil shall see it, anyone who has done an atom's weight of good shall see it. तो ये सूरह ज़िलज़ाल में आता है. we'll discuss that later in the class. और साथ ही साथ अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह ताला हेल्पर हैं. As the Prophet ﷺ said, ask Allah for everything, even the lace of the shoe. Lastly, the passage talks about Allah being the guide. The term Siratul Mustaqim means the path of righteousness. Only Allah can guide us through to the path of righteousness. So His help and guidance should be sought and He should be worshipped. दी हो गया पार्ट ए. पार्ट ए में क्या किया? नंबर 1, आइडेंटिफाई थीम. Number 2, mention brief background if required. Number 3, explain translation using one Arabic word. And the next point is that we talked about the Arabic word हो गया ये वो, तो और relevant reference भी आ गया. ठीक है, दो references डाल दिए इनफैक्ट एक की जगह. Now, how many examples? हाँ, ये आ रहा है. How can you put these teachings into action? जानबूझ के देखेंगे मैंने कलर कोड की हुई है. What is this color coding? Since Allah is the maintainer, अल्लाह मुझे पल पल पाल रहा है, मुझे आंखें भी दी हैं, सांस लेने का मौका भी दे रहा है, खाना भी दे रहा है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये सारी चीजें अल्लाह हमें मेंटेन करके दे रहे हैं. एंड दैट इज व्हाई which enables me to, which inspires me to worship only Allah, or worship only Allah के साथ साथ be grateful to him, be thankful to him. इसकी मिसाल ऐसे ले लो कि अगर मैं एक अरबिक शेख होता, अगर मेरे पास $200 बिलियन होते और मैं आप सारे स्टूडेंट्स को, द वंस हु आर इन माय क्लास राइट नाउ, उन सब को एक एक टेस्ला गाड़ी गिफ्ट करता. एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, वेरी प्रेस्टिजियस व्हीकल है, वो गिफ्ट करता और आपसे कोई बेनिफिट एक्सप्लॉइट नहीं करता इन रिटर्न. तो आप सामने से मुझे क्या बोलते? यू मस्ट हैव बीन थैंकफुल टू मी, कि थैंक यू सो मच फॉर दिस प्रेशियस गिफ्ट. मगर अल्लाह ताला ने आपको सिर्फ एक गाड़ी नहीं दी है, अल्लाह ने आपको माँ बाप भी दिए हैं, अल्लाह ताला ने आपको लिखने का सलीका दिया है, अल्लाह ने आपको टेस्ट बड्स दिए हैं जिससे कि आप बेहतर फील करते हैं, कोई भी चीज अच्छे से खा सकते हैं. तो इस नतीजे के अंदर जितनी भी नेमतें अल्लाह ने आपको दी हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज हो, मेडिटेशन की फैसिलिटीज हो, घूमना फिरना हो, पढ़ना हो, उन सारी नेमतों के नतीजे में हम अल्लाह ताला को थैंक यू बोलेंगे कि थैंक यू अल्लाह. नंबर 2, since Allah is the most loving and caring, which enables me to, which inspires me to ask forgiveness for uncountable sins, such as, यानी अनकाउंटेबल सिंस का मतलब ये है कि सिर्फ बड़े गुनाह भी ना हो, सिर्फ छोटे गुनाह भी ना हो, नेवर लूज हो, चाहे आप जितने गुनाह कर बैठो. वो जो इमाम इब्न अल कय्यम वाली सेइंग थी, that the status of a believer's heart is like the wings of the bird, the right wing corresponds to the hope from Allah. तो हमने अल्लाह के दामन से कभी उम्मीद को छोड़ना नहीं है. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर हमारे गुनाह दुनिया से लेके आसमान तक भी पहुंच जाए, मगर हम सच्ची पक्की तौबा करेंगे तो अल्लाह ताला उसे हमें माफ कर देंगे. तो इस वजह से अल्लाह की जात से कभी होप को लूज नहीं करना. इसके अलावा हम क्या बात कर सकते हैं? We can always talk about number 3, since Allah is the judge, he will judge us on the day of judgment,
एटम्स वेट ऑफ गुड डीड भी जज होगा, which then affirms me not to commit any bad deed, not to have the luxury of living a carefree life, because I will have to be answerable for even minute details of good and bad on the day of judgment. So I will avoid sins such as cheating in the exam, using foul language with friends, gambling, drinking, because if nobody is watching me, yet God is, and I will have to be answerable for my actions. क्योंकि अगर मैं सिर्फ अर रहमान रहीम का चैप्टर पढूं और मालिक यौमिद्दीन वाली आयत ना पढूं, तो मैं इतना केयर फ्री हो जाऊंगा कि अगर मेरी फिजिकल क्लास में कोई बच्चा दाखिल होगा तो आई विल टेक अ गन एंड आई विल शूट हिम, और मैं बोलूंगा अल्लाह ताला तो रहमान और रहीम है, अल्लाह तो माफ करने वाला है। तो ऐसे तो मैं केयर फ्री बन के इतनी बुरी और उल्टी पुल्टी हरकतें करूंगा कि दुनिया में केओस बर्पा हो जाएगा। तो जहां हमें अल्लाह से उम्मीद और होप रखना है कि अल्लाह अर रहमान रहीम है, साथ ही साथ हमें ये भी समझना है कि मालिक यौमिद्दीन है, इंसाफ का एक दिन कायम होगा और उस दिन मुझे अमाल का हिसाब किताब देना है। तो स्टेटस ऑफ अ बिलीवर्स हार्ट होप को भी साथ रखता है। द राइट विंग ऑफ दैट बर्ड कॉरेस्पॉन्ड्स टू द होप फ्रॉम अल्लाह एंड द लेफ्ट विंग ऑफ द बर्ड कॉरेस्पॉन्ड्स टू द फियर ऑफ अल्लाह। जब बंदा होप और फियर दोनों को अपने दिल में रखता है तो उसी के जरिए वो एक बैलेंस्ड जिंदगी गुजार पाता है। द नेक्स्ट थिंग, अल्लाह का हेल्पर होना, देखो पर्पल पॉइंट है, अल्लाह का हेल्पर होना मुझे इस चीज पे आमादा करता है कि मैं अल्लाह ताला से किसी भी चीज की मदद तलब कर सकता हूँ। जैसे कि 3 A stars or the 4 A stars that I am aiming for this session of CI exams, or a good car, or a good spouse in the future, life partner in the future, मैं अल्लाह ताला से अपनी सारी बातें कर सकता हूँ। He knows what is there in my heart. So when I'm fully exposed in front of him, I can take out all my vulnerabilities and pour my heart out in front of him. इसी तरीके से गाइड, अल्लाह ताला का गाइड होना भी हमें ये बताता है कि हम अल्लाह ताला से रास्ता तलब करेंगे कि हमें सीधा रास्ता दिखाइए भी और उस पर चलाइए भी, तो इसी से हम सीधे रास्ते पे चल पाएंगे। वरना अलग अलग इज़म्स हमें अपने साथ ले जाएंगे, अलग अलग आइडियोलॉजीज हमें अपने साथ ले जाएंगी। आजकल जो कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या फिर टीवी स्क्रीन्स पे इन द फॉर्म ऑफ ये जो डिजिटल सीजन्स एंड मीडिया मूवीज एक्सेट्रा वट एवर, आई डोंट नो, आप सबका डाइवर्सिफाइड टेस्ट होगा, तो वो तो हमें अलग अलग आइडियोलॉजीज के तहत इस्लाम के ट्रैक से उतार सकता है, प्रैक्टिसिंग होने के ट्रैक से उतार सकता है, वल्गैरिटी की तरफ ले जा सकता है। मगर अगर हम अल्लाह ताला की हेल्प तलब करते रहेंगे कि अल्लाह ताला तू मुझे सिराते मुस्तकीम पर रख, तू मुझे सिराते मुस्तकीम पर रख, तो फिर चीजें आसान हो जाएंगी। And the last thing is that this surah is so important that its recitation is compulsory in every prayer. हर नमाज के अंदर इसकी recitation जरूरी है, and that shows the importance of this surah. क्या आपको पैसेज नंबर 6 कवर समझ में आ गया? चलें, आर यू रेडी विद पैसेज नंबर 7? शुरू करें। पैसेज नंबर 7, आर यू रेडी? ओके, सो ओ पीपल, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ओ पीपल अडोर योर गार्डियन लॉर्ड, अपने रब को अडोर करें, अपने पालने वाले को, हिफाजत करने वाले को, पाल पोस के बड़ा करने वाले को प्यार करें, अडोर करें। Your heart should melt out of the feelings for Allah, who created you and who created those before you. आपसे पहले वालों को बनाया, आपके माँ बाप को बनाया, उनके माँ बाप को बनाया, उनके माँ बाप को बनाया, उनके माँ बाप को बनाया, एडम एंड ईव को बनाया, एडम एंड ईव से पहले जिन्नात को बनाया, जिन्नात से पहले एंजल्स को बनाया। तो अल्लाह ताला ने हर चीज को बनाया। तो अल्लाह से हमारा पहला ताल्लुक स्टैब्लिश हुआ कि अल्लाह इज आवर क्रिएटर, who created you and who created those before you, so that you may have the chance to learn righteousness, ताकि आप सीधा रास्ता हासिल कर सको। The difference between us and the animals are that animals eat, humans eat, animals drink, humans drink, animals sleep, humans sleep, animals go to the washroom, I mean excrete out the waste product, whereas humans also do that, but we do it in a civilized way, we do it with a righteous conduct,
we do it with some sort of civilization, in a civilized. मैं फुल अंग्रेजी बोल रहा हूँ, अब मैं थोड़ा सेट हो गया हूँ, समझ रहे। असल में मैं अपना आईपैड चलाना चाह रहा था, वो आखिर में मेल फंक्शन कर गया प्यारा बच्चा, जिस वजह से, वरना मैं आपको सर्कल सर्कल करके दिखाता, बड़ा मजा आता। दैट इज वाई द क्लास गॉट लेट। तो इस वजह से शुरू में आई वाज नॉट वेल, मगर अब जब मैं पढ़ाने की मोड में आ गया हूँ तो आई विल स्टार्ट द मस्ती, मस्ती से मुराद आई विल स्टार्ट, आई ट्राई टू स्टार्ट द लेम ह्यूमर, यू डोंट वरी। तो हम बात कर रहे थे, हम क्या बात कर रहे थे, हाँ, तो अल्लाह ताला ने हमसे पहले वालों को बनाया, उनसे पहले वालों की बनाया, जिससे पता चलता है कि अल्लाह ताला हमारे क्रिएटर, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, अल्लाह ताला हमारे मेंटेनर भी हैं, पालने वाले भी हैं। तो सर ये बात तो अभी पैसेज 6 में भी करके आए सूरह फातिहा में, विच इज सूरह 1 ऑफ द होली कुरान। अब ये पैसेज नंबर 7 सूरह बकरा सूरह 2 आयत नंबर 21-22 में भी कर रहे हैं, हाँ, मगर एक डिफरेंट एंगल से कर रहे हैं कि अल्लाह में पालता कैसे है, गार्डियन लॉर्ड कैसे है। तो वो आयत नंबर 22 में लिखा हुआ है, Who has made earth your couch, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछाया, जमीन को बिछाया, and heavens your canopy, और heavens को canopy और रूफ की तरह रखा। तो ये जो हम कहते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, यानी अल्लाह ताला ने अर्थ को एक ऐसे हैबिटेबल कंडीशन में हमारे सामने पेश किया जिसमें हम रह सकते हैं। अगर हम इस फ्लैट जमीन पे, ये अर्थ जो काउच की नुमा है, उस पे पैर रखते और हमारा पैर प्लास्टिसीन की तरह, कीचड़ की तरह 6 फीट जमीन में चले जाता, तो हम उसके ऊपर हाउसेस नहीं कंस्ट्रक्ट कर पाते, हम उसके ऊपर बिल्डिंग्स नहीं बना पाते, हम उसके ऊपर क्रॉप्स को नहीं उगा पाते। तो अल्लाह ताला ने जमीन को ऐसे परफेक्ट रखा जहां पर हमारी सस्टेनेबिलिटी का सामान पैदा हो सके, एंड दैट इज हाउस, दैट इज रूफ, दैट इज राबी क्रॉप, that is kharif crop, that is a potato, that is a tomato which we use for our nutrition। और उसके साथ साथ और हेवेंस को, आसमान को आप गौर से देखते हैं तो जो ब्लू स्काई है विदाउट एनी पिलर्स, वो इतना काम है, इतना पीसफुल है, इतना सूदिंग है, और उसके अंदर हमें ये नहीं पता चल रहा होता कि एटमॉस्फेयर के ऊपर कितने कंबशंस चल रहे हैं और फायर चल रही है कहीं, और स्पेस में क्या धमाके हो रहे हैं, ये हमें कुछ पता नहीं चल रहा। तो अल्लाह ताला ने हमें अर्थ के अंदर बड़ा सुकून वाला माहौल दिया रहने का। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने एक और इम्पोर्टेंट बात कही, एंड सेंड डाउन द रेन फ्रॉम द हेवेंस, एंड सेंड डाउन द रेन फ्रॉम द, सेंड डाउन द रेन फ्रॉम द हेवेंस का क्या मतलब है कि अल्लाह ताला ने बारिश बरसाई नीचे से, और बाय इट ब्रॉट फॉर्थ फ्रूट्स फॉर योर सस्टेनेंस। अब बारिश बरसाने के नतीजे में सारे क्रॉप्स उगते हैं। वाटर, जब भी एस्ट्रोनॉट्स किसी और प्लैनेट या मार्स वार्स का विजिट करने का सोचते हैं, सो द फर्स्ट थिंग दैट दे वांट टू ट्रेस आउट इज अ वाटर सैंपल। अगर उस प्लैनेट में वाटर एग्जिस्ट करता है तो दे विल कंटिन्यू दिस रिसर्च फर्दर whether the life on that planet may exist or not। तो ये बारिश बरसाना अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, जिससे पानी के रेजर्वायर्स भी जमा होते हैं, एक्सेस टू क्लीन वाटर भी मिलता है, क्रॉप्स भी उगते हैं स्प्रिंग सीजन के अंदर, जिसमें से हमारे पास ये खाने की चीजें, गंदम, चावल एंड व्हाट नॉट, स्टेपल फूड्स। तो जब अल्लाह ताला ने हमें रोटी भी दे दी, अल्लाह ताला ने हमें मकान भी दे दिया और रहने की जगह भी दे दी, और सारी चीजें ही अल्लाह ने दे दी, तो अल्लाह ताला ने हमें क्रिएट करके छोड़ नहीं दिया, बल्कि क्रिएट करने के बाद हमारे लिए खाने पीने का, रहने का, सहने का, और सस्टेन और चेरिश और मेंटेन करने का इंतजाम फरमाया। तो जो शख्सियत, जो जात आपको इतनी सारी नेमतें दे, तो फिर उसके साथ कंपेटिटर्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। देन डू नॉट सेट अप राइवल्स टू अल्लाह। राइवल कहते हैं कंपेटिटर को। अल्लाह के मुकाबले में किसी और को लाने की जरूरत नहीं है। यानी अल्लाह की जात से जितनी मोहब्बत है उतनी मोहब्बत किसी और की नहीं होगी। अल्लाह की जात या इबादत की जा रही है तो अल्लाह की जात के अलावा किसी और की इबादत, बोलो भाई, नहीं होगी। इज दिस क्लियर? तो ये हो गया हमारा पैसेज 7 का एक्सप्लेनेशन। नाउ लेट अस सी कि इसको हमने मेन थीम में कैसे लिखा है। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट थ्रू द लेंस ऑफ द मेन थीम। So how will we check it through the lens of the main theme? Let's start. So we are talking about, just a second. Okay. So we are talking about the main theme of this passage is Allah's relationship with the created world। क्योंकि अल्लाह ताला हमें अपने बारे में दो रिलेशनशिप से आगाह कर रहे हैं कि अल्लाह का हमसे क्या ताल्लुक है। सबसे पहला ताल्लुक अल्लाह ने ये बताया कि फर्स्टली द पैसेज टॉक्स अबाउट अल्लाह हु
He is the creator of all things, who created us, and not only us, the people before us, the first man that set forth on the face of this earth, including and also jinns, angels, and every living thing and long living thing in the universe has been created by God. Number two, अल्लाह की जात जो है वो मेंटेनर है, हमें ब्लेसिंग्स दी अल्लाह ताला ने लैंड की शक्ल में, स्काई की शक्ल में, वाटर की शक्ल में, फूड की शक्ल में। और ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई थी कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा लैंड हमें फराम किया जिसमें हाउसेस कैन बी मेड, the roof is like a shelter to us, etc. The sky is like a shelter to us, etc. The term Abdu, which means the worshipper of God, which tells us to worship Allah with the feelings of adoration and love, as the Holy Quran says that your Lord has decreed that you worship none but Him. तो अल्लाह ताला ने ये फैसला किया है कि आप उनके अलावा किसी और की इबादत, इस बात का हुक्म जारी किया है कि आप इनकी इबादत के अलावा किसी और की इबादत ना करें. And that is why the passage then forbids humans not to worship any other demigod except for Almighty Allah Himself. How can you put these teachings into action? Number one, अल्लाह का तमाम चीज का क्रिएटर होना वो जिस चीज पे आमादा करता है, जिसने नथिंग से एवरीथिंग बनाया, और अल्लाह के अलावा कोई नथिंग से एवरीथिंग नहीं बना सकता, कि मैं इबादत अल्लाह की करूंगा और अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराऊंगा. नंबर टू, अल्लाह ताला की ये नेमतें, रोटी, कपड़ा और मकान, पानी, खाना, मुझे इस चीज पे आमादा करता है कि नंबर वन, मैं अल्लाह को थैंक यू बोलूं. नंबर टू, थैंक यू बोलने का तरीका है, सबसे बेहतरीन एहसानमंद होने का तरीका यह है कि आप एहसान करने वाले की बात माने, एहसान करने वाले का कहना माने. और दूसरा ये कि अगर आपको नेमत दी गई हो तो उसको, उस नेमत को जाया ना करें. फॉर एग्जाम्पल, आपके फादर ने आपको सरप्राइज गिफ्ट दिया एंड दैट इज अ ब्रांड न्यू iPhone, a brand new iPhone 2 terabyte edition and 16 Pro Max and so on and so forth. तो उस नतीजे के अंदर वो उन्होंने आपको गिफ्ट दिया, ठीक है जी. अब एक हफ्ते बाद वो आए तो उन्होंने देखा कि आपके घर के गार्डन के अंदर एक पॉट था, एक वाज था, और उस वाज के अंदर आपने उस आईफोन को मिट्टी में दबाया हुआ है. क्यों दबाया हुआ मिट्टी में? क्योंकि आप समझ रहे हैं कि मनी प्लांट की तरह मैं इसका सीड बोऊंगा और यहाँ से 10 आईफोन निकल आएंगे. तो अगर आपने इतने महंगे प्रेशियस गिफ्ट की नेमत की कदर नहीं की और आपने इसको मिट्टी में दबाया, तो आपका पेरेंट जिसने आपको ये गिफ्ट दिया था वो आपके साथ घर पे आकर क्या सलूक करेंगे? प्लीज राइट इट इनटू द कमेंट विंडो. क्या करेंगे आपके साथ? आई वांट सम क्रिएटिव आंसर्स. आपके फादर ने आपको एक फोन दिलाया जिसकी कीमत 1 मिलियन रुपीज है, और एक हफ्ते बाद वो आए तो वो मिट्टी में दबा हुआ पड़ा है, आपने उसको मिट्टी में दबा दिया, गमले में. तो व्हाट विल ही डू विद यू? अगर वो देसी माँ बाप हैं तो अपना बेल्ट निकालेंगे, और बेल्ट निकालने के बाद स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी, क्योंकि हम अननेसेसरी वायलेंस को इस्लाम में डिस्कस नहीं कर सकते. नंबर टू, अगर वो सोफिस्टिकेटेड माँ बाप हैं तो वो जबान से ऐसा कुछ बोलेंगे जो कि हम इस्लामियत में डिस्कस नहीं कर सकते, यानी कर्स करेंगे एंड व्हाट नॉट. व्हाई? बिकॉज आपने उनकी दी हुई नेमत की कदर नहीं की. सिमिलरली, अगर आपने अल्लाह की दी हुई नेमत पानी की कदर नहीं करी, 1960s के बाद तरबेला और मंगला डैम के बाद कोई बड़ा डैम नहीं बनाया, या जब हम डोमेस्टिक यूजेस में वाटर को इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे वॉशिंग कार्स और टेकिंग बाथ्स, इफ वी डोंट कंजर्व वाटर, दैट मीन्स वी आर वेस्टिंग द ब्लेसिंग्स दैट आर गिवन टू अस बाय गॉड, विच इज अ साइन ऑफ अनग्रेटफुलनेस. तो ये सूरा पढ़ने के बाद, इन नेमतों को जानने के बाद कि ये नेमतें अल्लाह की तरफ से ही दी हुई हैं, मैं जो है वो है इन नेमतों को जाया नहीं करूंगा, पानी भी बचाऊंगा, खाना भी बचाऊंगा, वेस्ट भी नहीं करूंगा, बुफेस के अंदर भी खाना वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये सारी नेमतों को डेवलप करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है. एंड आई विल हैव टू बी आंसरेबल फॉर इट ऑन द डे ऑफ जजमेंट. नंबर थ्री, कि जब अल्लाह ताला ने 1 करोड़ चीजें मुझे दे दी तो उसके नतीजे में
उन 1 करोड़ चीजें या उससे भी ज्यादा चीजें मिलने के नतीजे में मैं अपना हार्ट मेल्ट कर दूंगा, तो मेरा वर्शिप बोझ समझ के नहीं होगा, बल्कि मेरा वर्शिप हार्ट मेल्ट करेगा। एहसानमंद होकर सूरह फातिहा पढ़ूंगा कि अल्लाह ताला तेरे अलावा तो मुझे इतनी नेमतें कोई नहीं दे सकता, और मेरे बिन मांगे तूने मुझे इतनी नेमतें दे दी, थैंक यू सो मच। तो आवर हार्ट शुड मेल्ट आउट द फीलिंग्स फॉर अल्लाह। एंड लास्टली, चाहे कोई भी इस दुनिया में आ जाए, मेरा फ्यूचर लाइफ पार्टनर, मेरा ड्रीम स्पाउस एक्सेट्रा, तो हमें अल्लाह के सामने किसी को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह का मोहब्बत सबसे ऊंचे, और उसके बाद सारी मोहब्बतें। मैं अपनी वाइफ से मोहब्बत करता हूँ क्योंकि, लेकिन वो मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत के ताबे है। सबसे ज्यादा अल्लाह की मोहब्बत अपनी वालदा से, पेरेंट्स से मोहब्बत करता हूँ, मगर वो सारी मोहब्बतें अल्लाह की मोहब्बत के ताबे। अल्लाह की मोहब्बत से ऊंची कोई मोहब्बत नहीं हो सकती। एंड वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई डिसाइडेड टू क्विट म्यूजिक बैक व्हेन आई वाज इन माय ए लेवल्स का फर्स्ट ईयर वाज कि जो भी आजकल की पोएट्री या म्यूजिक होता है, उस म्यूजिक के अंदर बहुत सारे गानों में शिर्क मुब्तला होता है। हम खुदा से कंपैरिजंस ड्रॉ कर रहे होते हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। तो इट इज नॉट ओनली अ मैटर ऑफ हलाल एंड हराम इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, बट द प्योर पोएट्री इज सो पैथेटिक, सो पैथेटिक। अब मैं, क्योंकि ये ऑनलाइन लेक्चर है, तो आई कांट गिव एनी एग्जांपल्स, वरना आप मुझे जज करेंगे कि भाई सर आपको ऐसे कैसे गाने का पता है। लेकिन बहरहाल जो आजकल का जो म्यूजिक है, और आजकल का क्या, मैं तो 2007, 8, 9 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त के म्यूजिक से मैंने शिर्क देखा गानों के अंदर। एंड देन आई डिसाइडेड, यानी उस वक्त कुछ बयानात वगैरह भी सुन रहा था, एंड आई डिसाइडेड नॉट टू गो बैक टू म्यूजिक अगेन। So that is why our poetry should not have music, okay? Our poetry, our music तो मैं endorse ही नहीं कर रहा, मगर our poetry should not have music, should not.